पहला सावन। अभी अभी जुलाई के महीने में ही गायत्री की शादी हुई थी। सावन का महीना शुरू हो गया था और भाई उसको लेने आ गया था। रिवाज के अनुसार गायत्री को पहली तीज मायके में ही मनानी थी और फिर राखी करके वापस जाना था। गायत्री भी मायके में आकर बड़ी उत्साहित थी। शादी के बाद पहली बार सखी सहेलियों से मिलना जुलना होगा और शादी की सभी बातें उनके साथ शेयर करेगी। जब भाई के साथ आ रही थी तो मृदुल ने हंसकर उससे पूछा था, कितने दिन लगाकर आओगी? उसने खुशी खुशी कहा, 15 दिन तो लगेंगे ही। अभी पहले तीज आएगी और उसके बाद राखी। मृदुल उसकी बात सुनकर चुप रह गया, फिर बोला, अच्छा चलो अच्छी बात है, अपने घर वालों के साथ कुछ दिन रह लोगी। कहते कहते वो चुप सा हो गया। उसने खुशी खुशी मृदुल की तरफ देखा, लेकिन अपने उत्साह में उसने ध्यान ही नहीं दिया कि मृदुल उसके जाने की बात सुनकर और ऊपर से इतने दिन की बात सुनकर थोड़ा सा उदास हो गया था। गायत्री तो जब से उसका भाई आया था तब से ही मायके जाने की तैयारी में लग गई थी। उसकी सास ने उसको कुछ तीज त्योहार की रस्मों के बारे में बताया, उसको साड़ी श्रृंगार का सामान दिया। उसने ध्यान से उनकी सारी बातें सुनी और फिर भाई के साथ चल पड़ी। यहाँ तक कि जाने के उत्साह के चलते समय मृदुल से बात करना भी ज़्यादा मुनासिब नहीं समझा। मायके में उसके चेहरे पर आए नूर को देखकर सब खुश थे। उसके कपड़े, गहने, चेहरे पर प्रसन्नता सभी को सुकून दे रहे थे। 2 दिन तो उसके सभी से बातचीत में ससुराल की बातें बताने में ही निकल गए। वो बड़े चाव से अपनी सारी बातें उन्हें बता रही थी। वहाँ सब कैसे हैं, क्या होता है, क्या खाते पीते हैं, सबकी बातें हो रही थी। लेकिन मृदुल के बारे में उसने कोई खास बात नहीं की किसी से। उसकी सहेली निर्मला ने उसे टोक दिया, क्या बात है, हमारे जीजाजी की बातें राज रखनी है क्या? उनके बारे में तो कुछ भी नहीं बताया। उनके बारे में क्या बताऊं, वो भी अच्छे, मतलब बहुत अच्छे हैं। उसकी बात सुनकर निर्मला हंसने लगी, तू तो बिल्कुल वैसी ही वैसी है, कोई बदलाव नहीं। शादी करके क्या बदलाव आ जाता है? गायत्री हंसते हुए बोली। अच्छा चल ठीक है, कोई बात नहीं, तू वैसे ही अच्छी लगती है हंसती मुस्कुराती, निर्मला ने कहा। तीज से पहली रात उसने मेहंदी लगवाई तो भाभी ने मृदुल का नाम लेकर छेड़ा। गायत्री को कुछ झिझक सी महसूस हुई। तीज वाले दिन सुबह आराम से उठी और मेहंदी का रंग देखा, बहुत गाढ़ा था और उसे भाभी की बात याद आ गई। साथ ही सास की सभी बातें याद आ गई, कैसे पूजा करनी है, सब याद करते करते उसे मृदुल की भी याद आ गई। इन दिनों में मृदुल की तो उसे याद आई ही नहीं थी, जैसे भूल गई हो। लेकिन जब उसने घर में भाई भाभी को पूजा करते और एक दूसरे से चुहल करते देखा, तब उसने वो महसूस किया जो उसने ध्यान ही नहीं दिया था अभी तक। उसे पहली बार लगा मृदुल भी उसके साथ होता तो। उसने अपने मन में एक अनजानी मीठी सी भावना को महसूस किया और मृदुल की याद आते ही उसे उसके साथ बिताए पिछले दिन याद आने लगे। मृदुल कितना ध्यान रखते हैं उसका, कैसे तारीफ करते हैं। और फिर उसे याद आ गया जब वो आ रही थी तब कैसे उदास हो गए थे और उसने तो आने के बाद से फ़ोन भी नहीं किया। और फिर उसने अपने माथे पर हाथ मारा। गायत्री, तू कितनी बेवकूफ़ है, तूने एक फ़ोन भी नहीं किया। जैसे सोए एहसास के जागते ही उसके मन में मृदुल के प्रति प्रेम की भावना भी जागृत होने लगी। वास्तव में सावन की तीज विवाहित लड़कियों के लिए क्या होती है, यह महसूस होने लगा और उसका मन करने लगा कि वो मृदुल को फ़ोन करे। तैयार होकर उसने पूजा की, सास के लिए बायना निकाला और मौका देख चुपके से घर के टेलीफोन के पास गई और मृदुल के पड़ोसी दोस्त का नंबर डायल किया। मिलने पर मृदुल से बात कराने के लिए कहा। 10 मिनट बाद उसे पता लगा वो तो है ही नहीं वहाँ, वो तो बाहर गया हुआ है।
गायत्री मायूस हो गई। लगता है मृदुल उससे नाराज है। उसने फ़ोन नहीं किया तो क्या, उन्हें तो करना चाहिए था। वो तो अपनी माँ के घर आई थी पहली बार, तो भूल गई। लेकिन वो क्या, उसको उसकी कमी महसूस नहीं हुई। अब प्यार के साथ साथ उसे मान का भी एहसास होने लगा। अभी वो अपने विचारों में गुम थी कि तभी रिमझिम बारिश शुरू हो गई और वो आकर बरामदे में डले झूले पर आकर बैठ गई। उसके मायके में हर साल सावन आते ही बरामदे में झूला पड़ जाता है और घर का हर सदस्य, स्त्री पुरुष बच्चा जब मर्जी उस झूले पर बैठकर पींगे लिया करते। और सावन के तीज वाले दिन सभी घर पड़ोसी की महिलाएं इकट्ठा होकर गाना गाती, सावन कजरी के और झूला झूलती। घर के सभी काम हो चुके थे, मौसम भी सुहाना हो गया था। रिमझिम बारिश के बीच झूला और सावन कजरी गाने सभी बरामदे में आ गए। गायत्री नवविवाहिता थी तो झूले पर बैठने की शुरुआत उसी से हुई और उसकी मम्मी, भाभी, मामियाँ, बहनें सावन कजरी गाने लगी। श्याम रंग छाए सखिया बदरा, घटा घिरी घनघोर, झूले पड़े अम्मा की डार, झोटा दे चिचोर, कौन रे झूले कौन झुलावे, कौन रे पींगे दे, राधा झूले रुक्मणी झुलावे, कृष्ण पींगे ले। श्याम रंग। गायत्री ने भी उसका साथ दिया, लेकिन पंगे लेते लेते और गाना गाते और गाते उसका ध्यान पूरा का पूरा मृदुल की तरफ चला गया। पिछले दिनों जिसको वो बिल्कुल भूल चुकी थी, वह उतनी ही तीव्रता से उसको याद आ रहा था। उसको समझ नहीं आ रहा था यह मौसम का असर है या त्योहार का, या अब क्योंकि मन शांत है उसकी सारी बातचीत सबके साथ समाप्त हो गई, इसीलिए अब उसकी भावनाएं उसको समझ आ रही थी। झूला झूलते उसे लगने लगा काश इस समय मृदुल भी उसके साथ होते और उसको झोंटे देते। सोचों में वो इतनी गुम हो गई कि गाना ही भूल गई। तभी भाभी ने टोक दिया, क्या हुआ गायत्री, तुमने गाना क्यों बंद कर दिया? लगता है मृदुल जी की याद आ रही। और खिलखिलाकर हंस पड़ी। साथ में सभी हंस दिए। गायत्री कुछ शर्माई, झिझकी, मानो उसकी चोरी पकड़ी गई हो। मुस्कुराते हुए बोली, नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन इस बार उसकी हंसी फीकी थी, क्योंकि अब अंतर में मृदुल की कमी महसूस कर रही थी। हाँ, याद आएगी। भाई, पहला सावन है और पहली तीज, और हमारे यहाँ ससुराल से तीज लेकर भी तो आते हैं ना, पर इसकी सास ने तो इसके साथ ही भेज दी थी। लगता है जब लेने आएंगे तभी ननद जी की तीज मनेगी। सभी जितनी चुहलबाजी कर रहे थे, गायत्री में विरह भाव उतना ही तीव्र हो रहा था। आज उसे समझ था कि जो भी कवि लेखक कुछ लिखते हैं, सावन के मौसम में बिन पिया के पत्नियां कैसा महसूस करती हैं, वो सब सच ही होता है। उसके हृदय को सावन के रिमझिम बौछारें आनंदित, सिंचित नहीं करती, बल्कि जलाती हैं, विराग्नि भड़काती हैं। ऐसा ही कुछ हाल उसका हो रहा था। मृदुल के प्यार की रिमझिम बारिश की चाहत अब उसे तड़पा रही थी। काश वो भी यहाँ होती, काश आ जाए। उसका दिल बार बार यही आवाज़ लगा रहा था। उसने गाने में सभी का साथ देने की कोशिश की। बारिश लगभग बंद हो चुकी थी। टिप टिप कुछ कुछ बादलों में रुकी बूंदें टपक रही थी। गाना बजाना भी बंद हो चुका था। शाम ढलने लगी थी और सब फिर अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। गायत्री वापस आकर झूले पर बैठ गई और आंखें बंद कर मृदुल की छवि याद कर मन ही मन गुनगुनाने लगी। आ जाओ तुम प्रियतम प्यारे, सावन गुजरा जाए, रिमझिम बदला मुझे जलाए और सहा ना जाए। आ जाओ, आ जाओ। तभी उसके कंधों पर किसी का स्पर्श हुआ, कुछ पहचाना सा। उसने आंखें खोली तो पलक झपकाना भूल गई। सामने मृदुल खड़े हैं। उसने आंखों को फिर से बंद किया और फिर हाथों से मसलकर खोला। यह तो सच में मृदुल ही हैं। उसकी आंखों में खुशी के साथ साथ आश्चर्य भर गया। वो झूला छोड़कर एकदम से खड़ी हो गई। मृदुल ने उसकी तरफ मुस्कुराकर देखा। किसके ख्यालों में खोई हो? मृदुल का इतना बोलना था कि पता नहीं गायत्री को क्या हुआ।
प्रेमात्रिक में एकदम से मृदुल के गले लग गई। तुम्हारे अस्पष्ट स्वर निकले। वो भूल गई कि अपने मायके में है। उसके इस रूप और अपने प्रति प्यार को देखकर मृदुल का चित्त प्रफुल्लित हो उठा और उसने उसे बाहों में कस लिया। थोड़ी देर बाद जब गायत्री को होश आया कि वो कहाँ है, तो याद आते ही गायत्री संकुचाकर अलग हुई और शर्माकर भाग गई। जिसके लिए व्याकुल थी, जिसकी वो कामना कर रही थी सुबह से, अब उसके सामने था। वास्तव में सही अर्थों में शादी के बाद मृदुल के प्रति आंतरिक प्यार उसने आज ही पहली बार महसूस किया था। यह शायद उससे दूर होने और सावन के त्योहार का असर था जो उसे मृदुल के प्रति अपने प्यार का एहसास हुआ था। और उधर मृदुल पिछले 3-4 दिन में अपने मन को किसी तरह समझा रहा था। आज गायत्री के इस रूप को देखकर फूला नहीं समा रहा था। उसकी शादी के बाद का पहला सावन वास्तव में यादगार, खुशनुमा हो चुका था। ये पल उसकी जिंदगी में सदा के लिए मधुर व अविस्मरणीय हो गए।